क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ वही है जो हम आंखों से देख सकते हैं? क्या पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और अनंत तारों के पार भी कुछ है? क्या सच में ऐसा कोई लोक मौजूद है जहां समय अलग तरह से चलता है, जहां मृत्यु का कोई भय नहीं, जहां महान ऋषि लाखों करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम प्रवेश करेंगे हिंदू कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे रहस्यमय विषय में। 14 लोक यानी कि ब्रह्मांड के 14 अलग अलग स्तर। ये सच्ची कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, ये कहानी है ब्रह्मांड की रचना की। ये कहानी है समय, जीवन और चेतना के विभिन्न डायमेंशंस की। और इस सीरीज के पहले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, 14 लोक क्या है, सत्यलोक क्या है, तपोलोक में कौन रहता है और जनलोक का रहस्य क्या है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम हर दावे को पुराणों और ग्रंथों के रेफरेंस के साथ समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कुछ विषय आप लोग जानने की कोशिश कीजिए जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता की विरासत है। आज की जनरेशन को अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को समझने की जरूरत है। इस चैनल का उद्देश्य किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सच्चे तथ्यों, ग्रंथों और इतिहास के माध्यम से सनातन धर्म की महानता को समझना और समझाना है। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं अभिरूप मिश्रा और आप देख रहे हैं द नॉलेज फाइल्स बाय अभिरूप। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स को कैसे देखा गया है। आज का मॉडर्न साइंस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड को कई लेयर्स और डायमेंशंस में विभाजित किया गया है। सबसे विस्तार से इसका वर्णन मिलता है भगवत पुराण स्कंध 5 में और विष्णु पुराण बुक 2 में। इन दो ग्रंथों के अलावा ब्रह्मांड पुराण और मार्कंडेय पुराण। भगवत पुराण के 5वें स्कंद में पूरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मांड एक कॉस्मिक एग यानी ब्रह्मांड के रूप में स्थित है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही सभी लोक, ग्रह, देवता और जीव स्थित है। पुराणों के अनुसार 14 लोक होते हैं। एक है अर्धलोक, अपर वर्ल्ड, जिसमें कुल 7 लोक होते हैं, जो कि है सबसे पहले सत्यलोक, उसके बाद तपलोक, उसके बाद जनलोक, महारलोक, स्वर्गलोक, भंवरलोक और भूलोक। फिर उसके बाद आते हैं अधोलोक, मतलब के लोअर वर्ल्ड्स। अधोलोक में भी कुल 7 स्तर है। सबसे पहले आते हैं अताल, फिर आते हैं विताल, फिर सुताल, तालाताल, महाताल, रसाताल और एकदम आखिर में पाताल। पुराणों में कहा गया है हर लोक में समय अलग तरह से व्यतीत होते हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता के अध्याय 8 17वां श्लोक,
ये श्लोक हमें बताता है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। एक महायुग, इसका मतलब है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग का मतलब हो गया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। यानी ब्रह्मदेव का एक दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर के लोकों में समय का माप बिल्कुल अलग है। सो फ्रेंड्स, 14 लोक के बारे में एक वीडियो में विस्तार से बताना एकदम नामुमकिन है। इसीलिए मैं पार्ट वाइज ये पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें टोटल 6 पार्ट होंगे। पहले पार्ट जो वीडियो आप आज देखेंगे, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। सत्यलोक, ब्रह्मा जी का परम धाम। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ये 14 लोकों में सबसे ऊपर स्थित है। भगवत पुराण स्कंद 2 चैप्टर 5, यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को सृष्टि का रहस्य समझाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, लोग मुझे सृष्टिकर्ता समझते हैं, लेकिन मैं स्वयं परम भगवान की शक्ति से काम करता हूँ। ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि वे इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से आता है, वैसे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की शक्ति भगवान से आती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि से पहले सिर्फ भगवान ही थे, ना पृथ्वी थी, सूर्य था, चंद्र था, देवता थे, मनुष्य थे, सिर्फ परम भगवान की सत्ता थी। फिर उनके इच्छा से ही प्रकृति, काल यानी कि समय, कर्मा, जीव सब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब वे विष्णु जी के नाभि से निकले कमल पर प्रकट हुए, तब उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कमल के ताने के अंदर जाकर अपनी उत्पत्ति खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब उन्होंने हजारों दिव्य वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। उसी ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है, यानी पर्वत उनके अंग है, नदियाँ उनकी नादियों की तरह है, देवता उनकी कॉस्मिक व्यवस्था का हिस्सा है, सारे लोग उनकी ही रचना के भाग हैं। इसी चैप्टर में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। भगवत पुराण के द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस ब्रह्मांड का असली रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी का उत्तर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, लोग मुझे सृष्टिकर्ता कहते हैं, लेकिन मैं भी उस परम भगवान के इच्छा से ही कार्य करता हूँ। सृष्टि के पहले भी वही थे, सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे। विष्णु पुराण बुक 2 में मुख्यतः ब्रह्मांड की रचना, लोकों की व्यवस्था और कॉस्मिक ज्योग्राफी का वर्णन करता है। चैप्टर 7 में ऊपर के लोक यानी के महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक का वर्णन मिलता है। इसी चैप्टर में ऋषि पराशर अपने शिष्य मात्रेय को बताते हैं कि भूलोक, भुवरलोक
और स्वर्गलोक के ऊपर भी कुछ उच्च लोक हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ये लोक अत्यंत दीर्घकालिक है और आम प्रलय से प्रभावित नहीं होते हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ जगहों का वर्णन करना नहीं था, ये दिखाता है कि जैसे जैसे जीव की आध्यात्मिक उन्नति होती है वैसे वैसे उसकी उच्च लोकों की ओर होती है, यानी भूलोक कर्म का भूमि, स्वर्ग पुण्य और भोग, महालोक उच्च ऋषि, जनलोक ब्रह्माजनानी, तपलोक महातपस्वी और सबसे उच्च सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं सत्यलोक के बारे में जो पुराणों में लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि सत्यलोक का वातावरण कैसा है। पुराणों के अनुसार सत्यलोक में रोग नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, बुढ़ापा भी नहीं। ये लोक प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, केवल महाप्रलय के समय ही इसका अंत होता है। भगवत पुराण में ही वर्णन मिलता है ब्रह्मा जी एक दिव्य कोमल पर विराजमान है। यही कोमल भगवान विष्णु के नाभि से निकला था। इसी कोमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के अलावा सत्यलोक में और कौन कौन रहते हैं वो है माता सरस्वती, महान सिद्ध मुक्त आत्माएं, उच्च कोटि के योगी। अभी हम लोग जानते हैं सत्यलोक की आयु। सत्यलोक के निवासी कल्प के अंत तक जीवित रह सकते हैं। एक कल्प यानी के 4.32 मिलियन। सोचिए, जहां हम 70 से 80 साल, वहीं सत्यलोक में जीवन की अवधि अरबों वर्ष है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बढ़ते हैं तपलोक की ओर। सत्यलोक के नीचे स्थित है तपोलोक। तप का अर्थ है तपस्या, आत्मिक अनुशासन। इसीलिए तपलोक तपस्या की ऊर्जा से भरा हुआ लोक माना जाता है। यहाँ रहते हैं वैरागी महात्मा, सिद्ध पुरुष, महातपस्वी। ये लोग लगभग पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से परे होते हैं। कई ग्रंथों के अनुसार कुमार और तपस्वी ऋषि ऊपर के लोकों में ज्ञान और तपस्या में लगे रहते हैं। उनका जीवन केवल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि जब नीचे की लोक प्रलय की अग्नि से प्रभावित होते हैं तब भी तपलोक सुरक्षित रहता है। इसीलिए इसे अत्यंत पवित्र लोक कहा जाता है। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं तपलोक के बारे में हमारे पुराणों में क्या लिखा है। जनलोक के ऊपर स्थित है तपलोक। ये उन महान तपस्वियों का लोक है जिन्होंने अपनी चेतना को भौतिक जगत से काफी ऊपर उठा लिया है। यहाँ ना राज्य की इच्छा है, ना धन की, ना भोग विलास की। यहाँ सिर्फ तपस्या, ध्यान और परम सत्य की खोज है। सत्यलोक से ठीक नीचे स्थित तपलोक को हिंदू कॉस्मोलॉजी के सबसे पवित्र आध्यात्मिक क्षेत्र में से एक माना गया है। जहाँ स्वर्ग में भोग है, वहीं तपलोक में योग है। जहाँ देवता सुख का अनुभव करते हैं, वहीं तपलोक के ऋषि परम सत्य की खोज में सदैव तपस्या करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था तपलोक का वर्णन। और अभी आगे बढ़ते हैं जनलोक की ओर। दोस्तों, अभी हम पहुंचते हैं जनलोक में। यह हिंदू कॉस्मोलॉजी के सबसे रहस्यमय लोक है। जन का अर्थ है दिव्य जीव। यहाँ रहने वाले लोग आम मनुष्य नहीं होते हैं। जनलोक की सबसे प्रसिद्ध कहानी
जुड़ी हुई है 4 कुमारों में। वे हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें मिलाकर 4 कुमार कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं जनलोक के बारे में। हमारे पुराणों में क्या लिखा है। भगवत पुराण के स्कंद 3 में जनलोक का सबसे प्रसिद्ध संबंध सनकादि कुमारों से मिलता है। यहाँ जनलोक का बहुत भौगोलिक वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन इस लोक के निवासियों और उनके आध्यात्मिक महानता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जनलोक को सनकादि कुमारों का लोक भी माना जाता है। सनकादि कुमार यानी कि वो 4 कुमार जिनकी बात मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से की थी, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। भगवत पुराण के अनुसार इन्होंने सांसारिक जीवन और सृष्टि विस्तार के कार्यों को स्वीकार नहीं किया और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग चुना। ये जनलोक से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटना है। भगवत पुराण बताता है कि सनकादि कुमार अपनी योग शक्ति से वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां उनका सामना विष्णु के द्वारपाल जय विजय से हुआ। द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। इससे कुमार क्रोध हो गए और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि वे मृत्युलोक में जन्म लेंगे। जनलोक के निवासी कैसे हैं? भगवत पुराण के वर्णन से पता चलता है कि जनलोक के निवासी अत्यंत शुद्ध चेतना वाले हैं। वे भौतिक इच्छाओं से परे हैं। उनका जीवन ज्ञान और भगवान के ध्यान में ही व्यतीत होता है। वे आम देवताओं से भी अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत माने जाते हैं। भगवत पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार जब नैमिति का प्रलय होता है, तब महारलोक के ऋषि जनलोक में आके शरण लेते हैं। इससे पता चलता है कि जनलोक महारलोक से भी अधिक उच्च और सुरक्षित लोक माना गया है। जहाँ तपोलोक तपस्या का प्रतीक है, वहीं जनलोक शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ के निवासी सिर्फ भगवान के तत्व और परम सत्य की खोज में जीवन व्यतीत करते हैं। यही था जनलोक के बारे में पुराणों में वर्णन। आज का मेरा ये पूरा वीडियो ये तीनों लोक के बारे में ही था, लेकिन इसमें आप लोगों में एक सवाल आएगा कि ये 4 कुमार असल में कौन थे और जनलोक में इन 4 कुमार इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। तो आइए आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि ये 4 कुमार कौन थे। 4 कुमार कौन थे? ब्रह्मा जी के मन से 4 कुमार प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें मानस पुत्र कहा जाता है क्योंकि वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, ताकि सामान्य जन्म से। ब्रह्मा जी चाहते थे कि कुमार सृष्टि को आगे बढ़ाएं और संतान उत्पन्न करें, लेकिन कुमारों ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सांसारिक जीवन के बजाय ब्रह्मचर्य, वैराग्य, योग और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग चुना। वे 4 कुमार हमेशा बच्चे दिखते हैं। ऐसा क्यों? भगवत पुराण के अनुसार कुमारों ने जानबूझकर बचपन का रूप बनाए रखा। इसका अर्थ ये है कि वे काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे सांसारिक विकारों से परे थे। इसीलिए उन्हें सदैव 5 साल के बच्चों के रूप में दिखाया जाता है। जब कुमारों ने सृष्टि विस्तार करने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। भगवत पुराण के अनुसार उस क्रोध से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति आगे चल के रुद्र के रूप में प्रकट हुई। भगवत पुराण में
कुमारों को पहला महायोगी, पहला वैरागी, पहला ब्रह्मज्ञानी के रूप में दर्शाया गया है। वे सांसारिक सुखों के बजाय परम सत्य की खोज में लगे रहे। इसी कारण बाद में वे वैकुंठ जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। अब वैकुंठ तो वो लोग पहुंच जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन दर्शन से पहले जो होता है वो थोड़ा सा मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी कहा है। वो था कि जब कुमार वैकुंठ पहुंचते हैं, वहां के द्वारपाल जय विजय उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद कुमार क्रोधित हो जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप मिलता है जय विजय को। इसी श्राप के कारण जय विजय को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। और वो लोग किन किन रूप में जन्म लेते हैं वो है हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्रा। ये हिंदू पुराण की सबसे महान कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, चारों कुमारों के कर्म से हम लोग ये जान पाते हैं कि जब पूरी सृष्टि बंद रहती थी तब 4 ऐसे बालक थे जिन्होंने संसार को नहीं सत्य को चुना। ये थे सनकादि कुमार, ब्रह्मा जी के मन से जन्मे पहले 4 मानस पुत्र। तो दोस्तों, आज के इस अद्भुत यात्रा में हमने जाना सत्यलोक, तपलोक और जनलोक के रहस्यों को। हमने समझा कि हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि उससे कई ज्यादा विशाल और रहस्यमय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप सनातन धर्म, पुराणों, इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे ही सच्चे और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अभी हमारी ये यात्रा खत्म नहीं हुई। अगले भाग में हम पहाड़ लोक, स्वर्ग लोक और भूवर लोक के रहस्यों को जानेंगे। हम देखेंगे इंद्र का राज्य, अमरावती, नंदनवन और महाभारत में वर्णित अर्जुन की स्वर्ग यात्रा। इसीलिए पार्ट 2 का इंतजार करिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ। मैं हूं अभिरूप मिश्रा और आप देख रहे हैं द नॉलेज फाइल्स विद अभिरूप। जय श्री हरि, हर हर महादेव, राधे राधे।